वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लॉन्ग वोवल्स के बारे में। मैंने एक एक मात्रा किस हिसाब से लगेगी आपको सारा समझाया था। आज मैंने कुछ वर्ड्स पहले से नोट करके रखे हैं ताकि आपका लास्ट क्लास वाला कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में मैंने आपको आ, ए, ई, आ, ओ, ऊ की मात्रा के बारे में बताया था। आज मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिससे मैं आपका कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आ की मात्रा के बारे में। ये लिखा हुआ है पा, पी के जस्ट बाद मात्रा है तो पहले पी पढ़ा जाएगा फिर मात्रा पढ़ी जाएगी यानी पा। सेकंड वर्ड मैंने लिया है फार्म, FRM लिखा हुआ है, एफ के जस्ट बाद मात्रा है तो एफ पढ़ा जाएगा फिर मात्रा फिर आर फिर एम। थर्ड वर्ड मैंने लिया है बाम, बी के जस्ट बाद मात्रा है तो पहले बी पढ़ा जाएगा फिर मात्रा फिर एम यानी बाम। फोर्थ वर्ड मैंने लिया है शाह, इश के जस्ट बाद मात्रा है तो पहले इश फिर मात्रा। अब हम बात कर लेते हैं ए की मात्रा की। फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है पे, पी के जस्ट बाद मात्रा है, पी पढ़ा जाएगा फिर मात्रा यानी पे। सेकंड वर्ड मैंने लिया है पेड, पी और डी है, पी के जस्ट बाद मात्रा तो पहले पी पढ़ा जाएगा फिर मात्रा फिर डी यानी पेड। थर्ड में डे, पहले डी फिर मात्रा डे। फोर्थ वर्ड है हे के जस्ट बाद मात्रा है, पहले हे पढ़ा जाएगा फिर मात्रा हे। अब हम बात करते हैं ई की मात्रा की। इसमें भी मैंने चार वर्ड्स लिए हैं, पी, टी, बी और फी। पी के जस्ट बाद मात्रा है, पहले पी फिर मात्रा यानी पी। टी के जस्ट बाद मात्रा है, पहले टी फिर मात्रा यानी टी। थर्ड में मैंने लिया है बी, बी के जस्ट बाद मात्रा है, पहले बी फिर मात्रा यानी बी। फोर्थ वर्ड है फी, एफ के जस्ट बाद मात्रा है, पहले एफ फिर मात्रा फी। अब इन तीन मात्राओं के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको इनकी पोजीशन के बारे में बता देता हूं, कौन सा वर्ड अबव द लाइन आएगा, कौन सा ऑन दी, कौन सा थ्रू दी। ये मैंने कल भी आपको बताया था, एक बार मैं और बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर आ की मात्रा लगी होगी तो वर्ड आएगा अबव द लाइन यानी लाइन के ऊपर, जैसे मैंने इन चार वर्ड्स में ड्रॉ करके बताया भी है। अगर ए की मात्रा लगी होगी तो वर्ड आएगा ऑन द लाइन यानी लाइन पर, जैसा मैंने इसमें चार वर्ड्स के थ्रू बताया। ई की मात्रा लगी होगी तो वर्ड आएगा थ्रू द लाइन यानी लाइन को काटता हुआ। अब हम बात करते हैं बाकी तीन मात्राओं के बारे में। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये छोटी सी लाइन से या हम कह सकते हैं डैश से डिनोट होती है। इसमें भी मैंने वर्ड्स कुछ लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं आ की मात्रा की। इसमें लिखा हुआ है टाल, पहले टी पढ़ा जाएगा फिर मात्रा फिर एल वर्ड यानी टाल। सेकंड वर्ड मैंने लिया है चक, पहले चे पढ़ा जाएगा फिर आ की मात्रा फिर के चक। थर्ड वर्ड मैंने लिया है थोट, पहले इथ पढ़ा जाएगा फिर मात्रा फिर डी थोट। अब हम बात करते हैं ओ की मात्रा के बारे में। इसमें तीन वर्ड लिए हुए हैं, डोर, बोर और शोर। डी के जस्ट बाद मिडल में मात्रा है तो पहले वर्ड फिर मात्रा फिर आर यानी डोर। सेकंड वर्ड में भी वही कंसेप्ट, बोर, बी, बी के बाद मात्रा फिर आर, मात्रा बाद में तो बाद में पड़ी जाएगी बोर। थर्ड वर्ड है शोर, इश के जस्ट बाद मात्रा है, मात्रा बाद में तो बाद में आएगी, उसके बाद आर पढ़ा जाएगा यानी शोर। अब हम लास्ट मात्रा की बात करते हैं यानी ओ की मात्रा के बारे में। शू, रू, वू और ल्यू, ये चार वर्ड मैंने लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इश के जस्ट बाद मात्रा है तो पहले इश पढ़ा जाएगा फिर मात्रा यानी शू। आर के जस्ट बाद मात्रा है, पहले आर फिर मात्रा यानी रू। थर्ड वर्ड है वू, डब्ल्यू के जस्ट बाद मात्रा है, पहले डब्ल्यू पढ़ा जाएगा फिर मात्रा वू। फोर्थ वर्ड है ल्यू, एल के जस्ट बाद मात्रा है तो पहले एल पढ़ा जाएगा फिर मात्रा पढ़ी जाएगी। सेम कंसेप्ट इसमें फॉलो होता है, अबव द लाइन आएगा, ऑन द लाइन आएगा या थ्रू द लाइन आएगा। अगर ओ की मात्रा लगी होगी तो वर्ड आएगा अबव द लाइन।
ओ की मात्रा लगी होगी तो वर्ड आएगा ऑन द लाइन, यानी लाइन पर, जैसे इसमें ड्रॉ भी किया हुआ है। ओ की मात्रा लगी होगी तो वर्ड आएगा थ्रू द लाइन, यानी लाइन को काटता हुआ। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक बार मैं बोल के बता देता हूं। पाथ, बाथ, डे, बोट, रोट। तो आज हमने सीखा कुछ वर्ड्स के बारे में जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इस वर्ड्स के थ्रू आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।